काश के कुछ दिन पहले ही मैं उसे पंडित जी के पास ले जाती तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। अरे बस करो अपनी यंत्र तंत्र मंत्र की बातें। कोई भूत प्रेत नहीं दिखाई देता था उसे। दिमागी रूप से बीमार था तुम्हारा बेटा, और इसी दिमागी बीमारी ने जान ली है तुम्हारे बेटे की। अच्छी तरह समझ लो इस बात को। तुम्हारे जैसे लोग ही समय पर इलाज करने की बजाय झाड़ फूंक में समय वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद जब बात हाथ से निकल जाती है तो सर पकड़कर रोते रहते हैं। गलती तो मेरी भी थी ना, जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, जो होना था वो तो हो गया। अब तो रिंकी ही हमारा सब कुछ है। रिंकी अभी बस 18 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरते हुए देखा था। इस बात का उसके मन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। इस घटना के बाद रिंकी ने किसी से भी बहुत ज्यादा मिलना जुलना, हंसना बोलना कम कर दिया था। वो दिन रात सिर्फ अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करती रहती, मानो एक जुनून सवार हो गया था उसके सर पर। रिंकी बेटा, जो होना था सो हो गया। अब तेरे इस तरह कमरे में बंद होकर अकेले रहने से कुछ नहीं होगा। बेटा, घर से बाहर निकला करो, दोस्तों से मिला जुला करो। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे साइकेट्रिस्ट बनना है माँ। उन सभी लोगों को ठीक करना है जिन्हें भाई की तरह मानसिक बीमारी है। मैं नहीं चाहती कि भाई की तरह दुनिया में अब कोई और अपनी जान इस बीमारी से गंवाए। 10 साल बाद अपनी मेहनत और डेडिकेशन के चलते रिंकी एक सक्सेसफुल साइकेट्रिस्ट बन चुकी थी। उसने जानबूझकर क्रिटिकल पेशेंट केयर डिपार्टमेंट ही चुना था। वो अपने दिन का ज्यादातर समय क्रिटिकली इल पेशेंट के साथ ही बिताती थी।